न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। न्यूज स्टेशन में हम आपको बता रहे हैं कि इस समय की स्थिति क्या है दुनिया भर में। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि WHO अभी भी चीन का चंपू बना हुआ है। जो अमेरिका आरोप लगाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर, वो देखने में लगता है एकदम सही है, क्योंकि जो स्थिति है, पहले उसने मामले छुपाए और बाद की अगर हम बात करते हैं तो संक्रमण का तरीका नहीं लोगों को बताया। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में जो घालमेल किया गया उसका एक हम कह सकते हैं अद्भुत नमूना बन गया है WHO। और WHO ने एक और, जो हम चीन का चंपू क्यों कह रहे हैं, चीन का चंपू इसलिए कह रहे हैं कि WHO एक और बड़ी गलती कर रहा है और जानबूझकर भारत का नक्शा गलत दिखा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का नक्शा भारत का दिखा रहा है। और WHO कहीं ना कहीं अपनी इमेज सुधारने की बात करता है, लेकिन यहां देखिए WHO की वेबसाइट है और इसमें हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन का ये नक्शा है। ये देखिए भारत के सारे इलाके को डिस्प्यूटेड दिखा रहा है। ये देखिए तमाम इलाकों में वो डिस्प्यूट का कहीं ना कहीं छौंका लगा रहा है। ये देखिए अरुणाचल को भी अलग दिखा रहा है। तो WHO की ये औकात है कि जो मन में आए वो उस तरीके की स्थिति दुनिया भर में पेश कर रहा है और कहीं ना कहीं चीन का चंपू बना हुआ है। ये देखिए, और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि WHO को लेकर भारत में लोगों को लगता है नहीं भाई सही कर रहा होगा, लेकिन ये वाकई चोर है। WHO जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उसको चोर कहें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका के आरोप नहीं है, ये भारत के भी आरोप हैं। ये देखिए किस तरीके से भारत के इलाके को वो पाकिस्तान में दिखा रहा है, साथ ही साथ अक्साई चीन को वो चीन में दिखा रहा है और भारत के जो इलाके हैं उनको डिस्प्यूटेड दिखा रहा है, यानी जो भारत के कब्जे की जगह है उसको डिस्प्यूटेड दिखा रहा है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश को भी अलग ही दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो वाकई चिंताजनक है। और साथ ही साथ अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान का तो अता पता नहीं है। ये देखिए भूटान कहाँ है, किधर है, भूटान के बारे में कोई इलाका जो है अगर हम देखें वो भी दिखा रहा है कि एकदम जो है भारत का हिस्सा भी दिखा दिया चीन में, भूटान के भी हिस्से चीन में दिखा दिए, अरुणाचल को भी चीन में दिखा रहा है, यानी डिस्प्यूटेड बता रहा है कहीं ना कहीं। तो ये WHO कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है। ये WHO की अगर हम बात करें, ये वेबसाइट है और इसमें जो मामले दिखाए जा रहे हैं उस वेबसाइट पर भारत का नक्शा ही गलत दिखाया जा रहा है। तो WHO पूरी तरीके से चंपू बन गया है। WHO कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि चीन का चंपू है। और अमेरिका ये आरोप लगातार लगाता रहा है कि किस तरीके से पूरे मामले को मिसहैंडल किया गया। यानी जब चीन में कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद लोगों को बताया ही नहीं गया कि किस तरीके से कितना खतरनाक है, और हमेशा आंकड़ों को छुपाया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि नहीं, ये पहले कहा गया हवा में नहीं फैलता है, फिर कहा गया नहीं 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 ये एयरबॉर्न है। पहले बताया गया कि हाँ ठीक है ये कंट्रोल में है, लोगों से लोग में नहीं फैलता है, फिर कहा गया नहीं 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 लोगों से भी फैलता है। तो WHO लगातार स्टेटमेंट बदलता रहा है और एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारत का गलत नक्शा वो पेश कर रहा है। WHO कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी हम कह सकते हैं साख है उस पर खुद ही बट्टा लगा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जिसको अलग दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये देखिए भारत का जो मुकुट है जम्मू कश्मीर, अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी देखिए अक्साई चीन में दिखा दिया और यहां पर देखिए इसको डिस्प्यूटेड दिखा रहा है, पूरे इलाके को डिस्प्यूटेड दिखा रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो कहीं ना कहीं WHO हम कह सकते हैं चीन के इशारे पर काम कर रहा है और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके की बात अच्छी नहीं कही जा सकती। क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो 137 करोड़ लोगों का देश है ये, और 137 करोड़ लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ये बेकार है, पक्षपात भरा हुआ है, इसमें भेदभाव है, तो निश्चित तौर पर उसकी साख को बट्टा है। और भारत के आरोप यही हैं। भारत के आरोप यानी भारत की जनता यही कह रही है कि आपने हमारा नक्शा गलत दिखाया है। तो निश्चित तौर पर WHO को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की हरकतें वो करे या ना करे। चलिए आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, आपको हम बताते हैं आज क्या स्थिति है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया भर में किस तरीके से फैला है। और कोरोना वायरस संक्रमण की बात करते हैं तो 71,23,758 मामले टोटल हो गए। मौत का आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है। और साथ ही साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी 34,78,030 लोगों की है।
चलिए अब हम सीधे आंकड़ों पर चलते हैं कि दुनिया भर की अगर हम बात करें तो यूएस में ये पूरे मामले 20 लाख को पार कर चुके हैं और मौत का आंकड़ा 1,12,000 को क्रॉस कर चुका है। और नंबर 2 पर ब्राजील पहुंच चुका है, जिसके आंकड़े हम कह सकते हैं 7 लाख लोग तकरीबन यहां पर संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद रूस है, और रूस तकरीबन हम कह सकते हैं आंकड़ा 5 लाख पहुंचने जा रहा है। फिर स्पेन है, फिर यूके है, और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद 6ठे नंबर पर इंडिया आ चुका है। यानी भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं है, और ये स्थिति लगातार बदलती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो तमाम इस तरीके के संदेह पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार आंकड़े सही हैं या नहीं सही हैं। लेकिन अगर ये सही है तब भी हम दुनिया भर में 6ठे नंबर पर हैं और लगातार लोगों की मौत हो रही है। मौत का आंकड़ा हम कह सकते हैं 7,210 पहुंच चुका है, और ये लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये रुक नहीं रही है। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया। आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनके संक्रमण की खबर आई और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। और उसके बाद जो केजरीवाल ने जो फैसला लिया था कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज करेंगे, उसको हम कह सकते हैं उपराज्यपाल ने पलट दिया। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की राजनीति है। और इस तरीके की मामलों में खासतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण की जब हम बात करते हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और उनका कोई हालचाल लेने वाला भी नहीं है। वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में भर्ती भी नहीं हो पाते हैं। बहुत से किस्से ऐसे आए जिसमें लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच में वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। इस तरीके की स्थिति देश के कमोबेश हर इलाके में है। हर एक सरकार कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि वो अपने आंकड़े कम दिखाए, यानी लोगों से कोई वास्ता नहीं है। लोग जिए मरे वो अपना जाने। यानी कोरोना वायरस संक्रमण का मतलब हुआ कि आप जानो अपना कोरोना, हमसे मत रोना। तो ये स्थिति देश भर में हर जगह है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो चीन से भी ज़्यादा हो गए हैं, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण का शिकार मुंबई के लोग हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम गुजरात की बात करें, जिस गुजरात मॉडल को दुनिया भर में ये कहा जा रहा था गुजरात का मॉडल है, लेकिन अगर हम अहमदाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कैसा मॉडल है, किस तरीके का मॉडल है कि लोगों के साथ जो नहीं खड़ा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें और जगहों की, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर भी मामले बढ़ रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से ये मामले बढ़ेंगे, क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय अगर स्थिति लगातार बिगड़ती रही तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में नुकसान है। लेकिन इन सबके बीच में हम कह सकते हैं कई जगहों पर जो रिलीजियस प्लेसेज हैं, खासतौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, इन सबको खोलने की बात कर दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में उनको खोला जा रहा है और सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को अंदर लाया जा रहा है और दर्शन कराए जा रहे हैं। कहीं पर अगर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी तय कर दिया गया है कि कहाँ बैठना है, किस तरीके से बैठना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इस तरीके की जगहों को नहीं खोलना चाहिए जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये है कि जब शराब के ठेके आप खोलते हो तो इस तरीके के रिलीजियस प्लेसेस को क्यों नहीं खोलेंगे। लेकिन तर्क अपनी जगह है और जब जरूरत पड़े उस तरीके से सरकार को कदम लेना होगा, नहीं तो ये स्थिति पूरी तरीके से हाथ से बाहर हो जाएगी।